नहीं क्या आज उदयपुर संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय यूडीए और यूआईटी को लेके बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और यूडीए से प्रभावित हमारी जो माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप थोड़े जगे हो। आपको सही गलत की समझ पड़ी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आपके अंदर लड़ने की एक हिम्मत जगी है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। कई बार कहा जाता है कि इंसान जिंदा तो है, लेकिन जिंदा है उसका एहसास कराना जरूरी होता है। तो यूडीए में प्रभावित तो लाखों लोग हैं, कई पंचायतें आ रही है, 100 के आसपास फड़े गांव आ रहे होंगे, लेकिन अणंग खबर उसने एक थाई हो रही जुए आज ही लागे हम घनी जगह माते बेटा मालिक आए, प्रशासन आवे बुलडोजर लईने, पुलिस नो जाप्तो आवे, अधिकारी के तमार कागज लावो, पेलो के भाई कागज नहीं है, मारा बाप इंजस रहता था ना, मुझे इंजस रहूं। और उसी चर्चा में इसको अतिक्रमण के नाम से हटा दिया जाता है और दूसरे दिन पत्रिका या राजस्थान या जो भी हो भास्कर उसमें हेडिंग हो जाती है कि उदयपुर यूडीए के अंदर अतिक्रमण को हटाया। आजादी थे कि पहले बनेलो मकान ये अतिक्रमण थाई गयु। बातें बहुत सारी है। आज ये आपने एक सांकेतिक रैली, धरना प्रदर्शन किया है और ये लड़ाई 1-2 दिन, 1-2 महीने की भी नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सड़क या सदन तक की नहीं है, ये लड़ाई कोर्ट की भी है। इस लड़ाई को 3 रास्तों से लड़ना है हमें। पहला रास्ता है सड़क वाला, जो आज ये सड़क वाला रास्ता है। इस रास्ते से जो सोए हुए हैं उनको जगाने का एक मैसेज है, संदेश है और प्रशासन को अवगत कराना है कि आप गलत कर रहे हो। दूसरा रास्ता है सदन का, जो राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा। दूसरा रास्ता सदन का, और सदन की बात करें तो संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा मेरा आता है, लेकिन मेरी ओर से प्रयास किया जाएगा कि आपकी इन समस्याओं को, आपकी इन मांगों को सदन तक ले जाया जाएगा और हमारे विधायक जी भी पहुंचाएंगे। और तीसरा रास्ता है कोर्ट नो, तीसरा रास्ता है कोर्ट का। तो तीनों रास्तों पे चलना पड़ेगा। ये लड़ाई तीनों रास्तों से लड़नी पड़ेगी। ये सच है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंटों में हवाला दे रखा है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। लेकिन उसको यथावत या उसको बरकरार रखने, उसको आने वाली पीढ़ी तक और उसको साबित करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई पहले वाला बाप दादा जगानी रखवाली हरती रखता था। पहले वाला बाप दादा जगानी रखवाली लट ने हरजा कामटी थे के रखता था। पहले जंगल जमीन की लड़ाई लट और हरजा कामटी थे के हथियार थे के लड़ाता था। और अभी जल जंगल जमीन की लड़ाई कागज और कलम से लड़ी जाएगी, कोर्ट से लड़ी जाएगी, सड़क से संवैधानिक रूप से लड़ी जाएगी और सदन से लड़ी जाएगी। आने थके तमे वोट आली मोकल जाए सदन में। मारा लोकसभा साथी ही हूँ टिप्पणी नहीं करवा चाहूँ।
मैं आ रहा था, पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि आदिवासी ही તમારા બાંસવાડાના सॉरी उदयपुरना सांसद भी आदिवासी ही। मैंने कहा आदिवासी होना जरूरी नहीं है, आदिवासियत होनी जरूरी है। आदिवासी है लेकिन आदिवासियत नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। इस देश में ऐसे कई लोग हुआ किए हैं जिन्होंने आदिवासी नहीं होने के बावजूद भी आदिवासियों के लिए लड़े हैं। आपने पैसा कानून के बारे में सुना होगा, और पैसा एक्ट जो आया, दिलीप सिंह गुरिया और एक छत्तीसगढ़ बस्तर में कलेक्टर थे, क्या नाम था मैडम? शर्मा, बीडी शर्मा। छत्तीसगढ़ बस्तर में कलेक्टर थे और कलेक्टर रहते हुए बीडी शर्मा, और उन्होंने आदिवासियों की पीड़ा देखी। कलेक्टर रहते हुए इनका स्वाभिमान जागा, इंसानियत जागी, और उस पद से इस्तीफा देके आदिवासियों के लिए लड़ना शुरू किया था उस आदमी। जिस जिले में कलेक्टर थे, जब आदिवासियों के लिए लड़ना शुरू किया तो शोषणकारी लोग, अत्याचारकारी लोग, नीतिखोर लोग, मानव विरोधी लोग, आदिवासी विरोधी लोगों ने जो कलेक्टर थे उसको भी क्योंकि इस्तीफा दे दिया था और आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तो उनको सड़कों पे जुलूस निकाला था, जूते पहना के, नंगा कर। इतना अपमानित किया था उस आदमी को। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि पत्रकार ने मेरे को पूछा कि बांसवाड़ा ही आ रहा है बार बार, ये उदयपुर के सांसद भी आदिवासी, इसलिए आदिवासी होना जरूरी नहीं है, आदिवासित होना जरूरी है। आज जितने उदयपुर के आसपास दलाल घूम रहे, दूसरे वर्ग के भी हैं, लेकिन इसमें कुछ आदिवासी भी हैं, कुछ आपको मदद करने वाले भी दूसरे गैर आदिवासी लोग हैं आपको। इसलिए ये लड़ाई अब कागज और कलम से, कोर्ट से, सदन से और संवैधानिक तरीके से सड़क पे लड़ना पड़ेगा। एक दो दिन की लड़ाई नहीं है। अब सदन में तमें मोकलो नहीं, तारीद भूलीजो, आनंद परिपाटी है। मैं इन चीजों पे आगे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सबके दिमाग में ये डाल देना है, ये फिट कर देना है कि कंफ्यूजन नहीं रहना है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। शेड्यूल एरिया के अंदर उदयपुर जिला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान का शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में नगर पालिका, नगर परिषद, यूडीए असंवैधानिक है। और इसका ताजा उदाहरण हमने 9 नगर पालिका निरस्त करवाई। सबसे पहली नगर पालिका हमने सिमलवाड़ा, मेरे विधानसभा क्षेत्र की निरस्त करवाई। सरकार ने नगर पालिका घोषित कर दी, सदन से मदद नहीं मिली, हम कोर्ट गए और उनसे 243 जेड-सी के तहत प्रावधान है। मैसा कानून जो आना चाहिए था वो नहीं आया है, पैसा की तर्ज पे, और हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार जवाब नहीं दे पाई और नगर पालिका निरस्त हो गई। तो जो हम कहते थे पहले कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, यूडीए असंवैधानिक है, इसका ताजा उदाहरण ये प्रूफ हो गया। 9 नगर पालिका निरस्त होगी। पूरे भारत देश के अंदर 10 राज्यों के करीब लगभग शेड्यूल 5 लागू है। तेलंगाना राज्य ऐसा है, आपने देखा होगा दक्षिण भारत के राज्य के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो वहां का आदिवासी भी एजुकेटेड है। आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि तेलंगाना राज्य में शेड्यूल एरिया के अंदर, तेलंगाना राज्य के शेड्यूल एरिया में जिला मुख्यालय भी ग्राम पंचायत में है, पूरा शहर ग्राम पंचायत में, वहां पर नगर पालिका, नगर परिषद नहीं बना है। आज जिला कलेक्टर भी बैठता है, वो ग्राम पंचायत पेरीफेरी, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर कलेक्टर कार्यालय बना हुआ है तेलंगाना में। शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, यूडीए
असंवैधानिक है। ये ताजा उदाहरण है तेलंगाना का। एसपी कलेक्टर भी ग्राम पंचायत की जमीन में सरपंच ने अलर्ट किया है, सरपंच ने अनुमति दी है, और हम यहाँ कहते हैं ये दूसरे बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी वाले कहते हैं ये आदिवासियों को भड़का रहे हैं। निमोस कहेंगे आदिवासी समझदार हो रहा है, पढ़ा लिखा हो रहा है, सवाल जवाब करने लग गया तो कह रहे हैं। और आज देखा होगा, मैं देखता हूं मेरे पास कई लोग आते हैं, कहीं उदयपुर सांसद पाई गया तुम, कहीं तुम तो बाहर पढ़े हो। मतलब उनकी नजर में जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उनकी नजर में जो सवाल जवाब करता है वो सारे बाप वाले लगते हो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बेचारा नहीं है तो भी उनको वही लगता है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सुना है कलेक्टर साहब भी चले गए, उनको सत्ता का डर होगा कि सत्ताधारी नेता, सांसद, विधायक मेरे ज्ञापन लेता हुआ फोटो देख लेंगे तो मेरा शानदार शहर वाला जो जिला मिला वो छीन नहीं जाएगा। ये हो सकता है। सुना मैंने अभी कि कलेक्टर साहब चले गए, कोई मंत्री जी आए हैं या कोई मीटिंग है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस डर से जा रहे हैं कि बाप बाड़ों का ज्ञापन लेते हुए फोटो आ जाए और सत्ताधारी नेता देख ले। हमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो देश के संविधान के अनुरूप चले, देश की आम जनता के लिए काम करे, ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए। उस पर भी अपन बात करेंगे भविष्य में। अभी अपने आभार व्यक्त का कार्यक्रम होगा। ये लड़ाई एक बेदाड़नी नहीं है, ये लड़ाई एक बे महीनानी भी नहीं है। आनी लड़ाई ने 3 रास्ते थके लड़ंगा और आनी लड़ाई बदले आपणु जमीर जिंदा राखવું પડેगा। हेते મળીને તે લડંગા, તે लड़ाई जीतंगा। अणा शब्द आते आप सबने धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश।